आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है कक्षा 9 का है और प्रश्नावली हम करेंगे यहाँ पे 4.2 को कंप्लीट। जो 4.2 आपके प्रश्नावली है इसके अंदर ये 4 क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हम कंप्लीट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखो, कंप्लीट हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5, क्या दे रखा है पहले का, y बराबर 3x प्लस 5 ये दे रखा आपको। अब कौन सा जो विकल्प है सत्य है, तो पहले तो देखो y बराबर 3x प्लस 5, तो अगर मैं इस y को इधर भेज देता हूँ तो यहाँ पे 0 बचेगा, 3x और ये y इधर आएगा तो माइनस का, और ये प्लस 5 मैंने इधर लिख दिया। तो कुछ इस तरह का ये समीकरण है। देखो इसमें ये एक और ये दो चर वाला ये समीकरण है। कितने चर वाला? दो चर वाला ये समीकरण है। तो क्या इसका एक अद्वितीय हल होगा? क्योंकि दो चर वाले समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उसमें अनेक हल होते हैं, ध्यान रखना। अगर ये एक चर का होता है तो सिर्फ एक, तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा तीसरा। क्या होगा? तीसरा उत्तर सही होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। कारण क्या लिखोगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और एक चर वाले का एक, जिसको हम बोलते हैं केवल और केवल एक, यानी केवल अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है केवल केवल एक। समझ में आ गया? दूसरा देखो, दूसरा क्या है? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। क्या लिखने हैं? प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखने हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, 2x प्लस y बराबर 7। अब आपको करना क्या है, इस समीकरण को, ये जो 2x है ना, इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? y बराबर 7, 2x इधर प्लस के थे तो इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे। अब देखो आपको करना क्या है, 4 करने ना तो x का मान 0, 1, 2, 3 रखने हैं। क्या करोगे? x का मान 0, x बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या रखोगे? 0। तो y की जगह तो y रखना है, क्योंकि ये जो बराबर है ना, बराबर के इस तरफ जो है चर, जैसे यहाँ पे x है तो वो आपको मान रखना है। तो मैंने यहाँ पे x रखा तो x बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2, और ये दोनों किस में होंगे? गुणा में होंगे ना, तो ये 0। तो y बराबर 7 माइनस 0, 2 को 0 से करेंगे तो 0। तो y बराबर 7 में से 0 गया तो 7, यानी y का मान क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1। तो y बराबर 7 माइनस 2 एकम 2, तो y बराबर हो गए 5। जब मैंने x का मान 1 रखा तो 2 एकम 2, 7 में से 2 गए तो 5। इसी तरह x बराबर, देखो x बराबर मैंने 0 रख दिया, x बराबर मैंने 1 रख दिया, मुझे 4 हल निकालने हैं। तो x बराबर अब क्या रखूंगा? 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2 रखेंगे, तो y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर 3। अब x के बराबर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 रखने पर y बराबर
7 माइनस 2 और x की जगह 3 रखेंगे गुणा 3। तो y बराबर 7 माइनस 2 तिया 6, तो y बराबर हो जाएगा 1। देखो हमने 0 1 2 3 4 मान रख दी और हमें 4 हल प्राप्त हो गए। तो क्या है समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 के हल कुछ इस तरह से आपको लिखना है। एक तो हो गया 0 7, तो ये x का मान 0, y का मान 7, x का मान 1, y का मान 5, x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 3 और y का मान 1। कुछ इस तरह से हमने इसके हल निकाल लिए। इसी तरह अब देखो दूसरा पाई x प्लस वाई। दूसरा देखो पाई x प्लस वाई बराबर 9, यही है पाई x प्लस वाई बराबर 9। अब इसके भी 4 आपको निकालने हैं। देखो कैसे, सबसे पहले वही एक इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो पाई प्लस एक्स वाई पाई एक्स है वो हम इधर भेज देंगे, प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा। यहाँ बचेगा y बराबर 9 माइनस पाई एक्स। अब आपको x के मान रखने हैं, जो हमने इधर भेजे थे ना उसके आपको मान रखने हैं, वही 0 1 2 3। तो लिखना है x बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह y बराबर 9 माइनस पाई और x की जगह अपन रखेंगे 0। तो y बराबर 9 माइनस ये हो गया पूरा 0 हो गया, तो y बराबर 9 हो गया ना। पाई को 0 से करेंगे तो 0, 9 में से 0 गए तो 9। अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 9 माइनस पाई और गुणा x की जगह 1 रख दिया मैंने, y बराबर 9 पाई को 1 से गुणा करेंगे तो पाई। तो अब इसमें से 9 में से पाई हम माइनस नहीं कर सकते, तो y का मान यही होगा। अब देखो x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 2, तो y बराबर 9 माइनस 2 को पाई से करेंगे तो 2 पाई, यही हो जाएगा आपका y का मान। अब x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 3, तो y बराबर 9 माइनस पाई को 3 से गुणा करेंगे तो 3 पाई। अब इसको हम सरल नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पे 4 हल हो गए ना, तो लिखना है समीकरण पाई x प्लस y बराबर 9 के हल। x का मान जब मैंने 0 रखा तो y का मान आ गया 9, एक हल तो ये हो गया। दूसरा x का मान मैंने जब 1 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस पाई। x का मान मैंने 2 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस 2 पाई। और जब मैंने y का मान 3 रखा, x का मान 3 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस 3 पाई। ये इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, 4 हल हो जाएंगे। कर सकते हो आप। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखो अगला तीसरा क्या है, x बराबर 4y। अब इधर y है तो हम y के मान रख लेंगे ना, तो y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 4 और y की जगह 0 रखा, तो x बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 4 गुणा y की जगह 1, क्योंकि ये दोनों गुणा में ना तो y की जगह 1 रखा, तो 4 इंटू वाई हो गया। x बराबर 4, x बराबर मतलब y बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो x
बराबर 4 और y की जगह 2 रखेंगे। x बराबर 4 दूनी 8। ठीक है, अब हमें 4 हल निकालने थे, 1 2 3 हमने निकाल लिए, एक और निकालेंगे y बराबर 3 रखने पर। बस आपको इतना काम करना है। तो x बराबर 4 × 3, x बराबर हो गए 12। ठीक है, तो देखो समीकरण x बराबर 4y के हल क्या क्या हो गए? एक तो 0 और 0, x का मान 0 और y का मान भी 0। x का मान 4, x पहले आता है और y बाद में आता है, ध्यान रखना। x का मान 8 है और y का मान क्या है? तो ये जो निर्देशांक होते हैं इसमें पहले x का होता है फिर दूसरा y का होता है, ध्यान रखना। x का 12 है, y का हो गया 3। ये इसके हो गए 4 हल। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण जो है x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। अब इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना कि कौन सा हल है और कौन सा हल नहीं है। देखो ये जो समीकरण दे रखा है x - 2y बराबर 4, अब इसके कौन कौन से हल है? तो सबसे पहला 0 और 2। तो देखो x का मान है 0 और y का मान है 2। ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण में रखने पर x - 2y बराबर 4 है। अब x की जगह 0 रखेंगे, -2 की जगह 2 और y की जगह 2 बराबर 4। 2 दूनी 4 हो गए माइनस के और बराबर 4। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है ना, तो ये दोनों हल नहीं है। अगर बराबर होते तो हल होते, बराबर नहीं है तो हल कहाँ से होंगे? ठीक है ना, तो x और y के मान बस आपको इसमें रखने हैं। तो ये है समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अगला देखो दूसरा, इतना काम आपको इसमें करना है बस। 2 0, तो x का मान हो गया, ये x का होगा तो x का हो गया 2 और y का हो गया 0 समीकरण में रखने पर। तो ये देखो ये समीकरण यही होगा, x - 2y बराबर 4। तो x की जगह 2 रखेंगे, -2 और y की जगह 0 बराबर 4। 2 -2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 बराबर 4। 2 में से 2 गए, 0 गए तो 2 बराबर 4। क्या ये बराबर है? अभी भी बराबर नहीं है, तो यह समीकरण के हल नहीं है। ये समीकरण के हल नहीं है, ये समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, अगला देखो तीसरा, यहां पे 4 और 0। x का मान जो है वो है 4 और y का मान है वो है 0। अब इस समीकरण में रखना है बस आपको। तो x - 2y बराबर 4, x बराबर 0 और y बराबर x बराबर तो 4 और y बराबर 0 रखने पर x की जगह तो 4 रखेंगे, -2 की जगह 2 और y की जगह 0 बराबर 4। 4 माइनस ये हो गया पूरा 0 बराबर 4। 4 में से 0 गए तो 4 बराबर 4। ये है दोनों समीकरण के हल, क्योंकि बराबर है ना, तो यह है समीकरण के हल है। चौथा देखो यहां पे √2 और 4√2। तो ये x का मान हो गया, तो x का मान हो गया √2 और y का मान हो गया 4√2 समीकरण में रखने पर तो x - 2y बराबर 4, x की जगह √2 रखेंगे, -2 की जगह 2 गुणा y की जगह है 4√2 बराबर 4। √2 है
2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8√2। कितने रूट हो गए? 8√2 बराबर 4। 8 में से 1 जाएगा क्योंकि 1 प्लस का है, 8 माइनस के, तो माइनस के कितने रूट बचेंगे? 7√2 बराबर 4। क्या बराबर है? नहीं। तो ये भी समीकरण के हल नहीं है, ये समीकरण के हल नहीं है। अगला देखो 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरे का। 1 और 1, x का मान हो गया आपके 0 मतलब 1 हो गया, और y का मान भी हो गया 1। x का मान 1 और y का मान भी 1 समीकरण में रखने पर x माइनस 2y बराबर 4 है ना, इसमें x बराबर 1 रखना है, y बराबर भी 1 रखना है। 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 4। 1 माइनस 2 बराबर 4। 1 आएगा माइनस का बराबर 4, बराबर नहीं है, तो यह है समीकरण के हल नहीं है। समझ में आ गया ना? इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है 5 वो सरल करने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चौथा यहाँ पर, और इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्नावली 4.2 है वो पूरी हो जाएगी। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर आपको दे रखा है 2 और y बराबर आपको दे रखा है 1, और ये समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या दे रखा है? 2x प्लस 3y बराबर k। बिल्कुल इजी है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लायक। तो आपको करना क्या है? x बराबर 2 व y बराबर 1 समीकरण में रखने पर, तो समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर k। 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 बराबर k। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो 4 और 3 हो गए 7 बराबर k। k का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। तो हमने आज आपकी ये चारों क्वेश्चन वो सरल करवा दिए हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।